हेलो, आपका स्वागत है। आइए रेशियो के और कुछ सवालों को हल करते हैं। चार संख्याओं ए, बी, सी और डी का योग 190 है। सी ए के मान का 3 गुना है। ए और डी का योग बी और सी के योग के बराबर है। यदि ए बी का अनुपात 4:7 है तो डी और बी के बीच कितना अंतर है? ए और बी के बीच अनुपात 4 और 7 है, तो ए, बी, सी और डी। हम मान लेते हैं कि ए है 4x और बी है 7x। और उसने कहा है कि सी ए के मान का 3 गुना है, तो सी इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 12x हो जाएगा। ए और डी का योग बी और सी के योग के बराबर है, तो बी और सी का योग हो जाएगा 19। और 19 में से 4 घटा देंगे अपन तो आ जाएगा 15, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 15x। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे। 7 4 11, 11 और 12 23, 23 और 15 38, 23 और 15 38। तो 38 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपनी 190। लेकिन हमसे पूछा क्या है? डी और बी के बीच कितना अंतर है। डी और बी इनके बीच अंतर है 8 का, तो 8 यूनिट की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो इसको हम हल करेंगे। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 2 चौको 8, 40। हमारा आंसर आ जाएगा 40। अगला सवाल हल करते हैं। 3 संख्याएं P, Q और R का अनुपात 15:17:20 है। यदि इन संख्याओं का योग 3640 है तो Q और P के बीच का अंतर और R और Q के बीच के अंतर का अनुपात क्या है? तो P, Q, R, ये है 15, ये है 17, ये है 20। इनको जोड़ देंगे। 7 5 12, 3 1 4, 1 5। यूनिट की वैल्यू, पाउंड यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3640। अब अपन को Q और P के बीच का अंतर, Q और P के बीच का अंतर कितना है? 2। और R और Q के बीच का अंतर, R और Q के बीच का अंतर कितना है? ये 3, यानी 2 और 3 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 2 की वैल्यू निकालेंगे, बटे 52 गुणा 2, 2 से जी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, यानी कि 36 40 बटे 26। 2 से पर काट दो, 2 8 16, 2 दूनी 4 13। ठीक है, आएगा 18 20 बटे 13। तेरह से जब कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 114 हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 114। 3 की निकाल लेंगे अपन, तो 1 की हो जाएगी कागज 70। तो हमसे पूछा क्या है? Q और P, Q और P 2/3, तो ये है 270, जो हो जाए 210,
इनको हल कर लेंगे तो 7 दूनी 10 और 7 तिया 21, 2 और 3 आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। एक मार्बल की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती है। यदि मार्बल 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 3:4:5 है, मार्बल का पहले अनुपात टूट गया तो 3 और 4 और 5 के अनुपात में है, तो 4 3 7 5 12, तो जी कितनी है? 12 है। तो कीमत कितनी हो जाएगी? 12 का स्क्वायर यानी कि 144, कीमत हो जाएगी 144। अब वो कह रहा है कि यदि मार्बल 3 बराबर हिस्सों में टूट जाता है, पहले 12 है, ठीक है, अब इसको बराबर हिस्सों में अपन लोग तोड़ेंगे तो ये 4:4:4 में टूटेगा, यानी कि अब कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 3 48, ठीक है 48। अब क्या कह रहा है? तो वो कह रहा है इनमें जो अंतर है 1800 रुपये का अंतर आएगा। इनका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 50। तो पहले 50 है फिर है 48, यानी कि इनमें जो अंतर है 50 माइनस के 48 यानी कि 2। तो कीमत 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1800 और हमें 144 की निकालनी है। वास्तविक कीमत हमारी 144 है, तो 144 की निकालने के लिए जी 9 बार कट जाएगा, 900 हो जाएगा। जी 900 गुना 9 का गुणा कर देंगे, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 3 39 और 9 3 12। तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, 12 या इनमें से कोई नहीं होगा। एक्स वाई के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिया गया है कि y बराबर 3 है जब x बराबर 2 है। x ज्ञात करना है हमें जब y बराबर 4 दिया रखो। जब व्युत्क्रमानुपाती दिया है इसका मतलब क्या है? x y के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। y है 3 यानी कि 1/9, 1/9 की वैल्यू अपन को दे रखी है 2, और वो जी कह रहा है कि 1/16, 1/16 है, तो बताइए कितना होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, जब व्युत्क्रमानुपाती हो 1/9 की 2 है, 1/16 की हमें निकालनी है, तो हम मान लेंगे कि जी के है, तो के बराबर क्या आएगा? इसका यहाँ गुणा ही तो होता है, 2 गुणा 1/16, इसका भाग होता है जो ऊपर पहुँच जाएगा जी 8, यानी 9/8 आ जाएगा। एक सही 1/8 जी अपना आंसर हो जाएगा। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक माह 48 रुपये बचाने का प्रबंध करता है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। इनकी मासिक योग का आय का योग हो जाएगा 7 4 11। हम इसमें 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 3 और 2 ये नहीं हो सकता, 3 और 6 ये भी नहीं होगा, 2 13,
13 माइनस के 2 11 जी हो सकता है। 3 3 जी भी हो सकता है। 2 ऑप्शन अपन को मैच कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो 7:4 और 3:1 4800 बचाते हैं दोनों। क्रॉस प्रोडक्ट इसमें लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 गुणे 1 4 × 12, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेंगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी। इसमें 3 गुणे 48, 48 गुणे 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48 कॉमन ले लेंगे अपन, 3 माइनस के 1 बराबर 48 गुणा 2। हमसे पूछा है आय का योग यानी 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 48 गुणे 2 बटे 5 गुणे 11, 5 से इसको काट देंगे, 5 नम 45, 5 नम 45, 5 छक्का 30, ये हो जाएगा 2 2 छक 12, 2 नम 18, 1 19 गुणे 11 0, 11 दूनी 22, 11 99, 101, 11 और 10 21, डी आंसर। आइए इस सवाल को हल करते हैं। ए